पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। जिया जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पे हैं? निशांत जी मामी जी। लाला को लेकर आओ। अरे मथुरा के छोरे का इंपोर्टेड स्टाइल। एलेक्स ब्रो, एलेक्स ब्रो कहाँ हो तुम? एलेक्स तो है ही नहीं कमरे में। एलेक्स जी ए मैया नहीं है। मुझे तो लगे भाग गया। जाके भाभी बुला के ला। उन्हें भी तो पता चला कि उनके लाले ने कहा गुल खिला रखे हो यार। मामी बस 1 मिनट चलोगे? बस हम अभी आते हैं। भगवती क्या हुआ? अरे भाभी देख रही है, पीछे को दरवाजा खोलो और चिड़ैया फुर्र उड़ गई। अरे लक्ष्य गयो। हाँ। अरे मामी जी, लाला ने हमारी एक बात का भी मान नहीं रखा। जबरदस्ती बात मनवा रही थी आप उससे, तो क्या करता बेचारा, भाग गया। जैसे मैं चला तो जाऊंगा, बट माँ तू कुछ गलत नहीं कर रहा है लक्ष्य, माँ की चिंता मत कर, उनसे हम बात कर लेंगे। अब बाहर चल के सबको बता देते हैं, इंतजार करने का तो कोई फायदा नहीं है। अरे किशोरी, दामाद जी को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ किशोरी, बहुत देर हो रही है, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। वो तैयार हो रहे होंगे ना, हम बस अभी आते हैं। क्या हुआ पोकी? ऑल वेल? या आई एम फाइन। कुछ भी, चला जा, मैं तेरा मूड सेट करती हूँ। चला, कम ऑन गाइस। हमारे बाबूजी ना कितने सालों बाद खुश हुए। हम नहीं चाहते कि आप उनकी खुशी बस यूं ही छीन ले। सच में ना सही, हमें एक्सेप्ट करने का नाटक कर लीजिए। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जबरदस्ती की शादी इज नॉट हैपनिंग फॉर मी। नहीं, ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। इस बात को उछालना नहीं, बल्कि संभालना होगा। कहाँ गए लाला जी? हमें बताइए, हम लेकर आते हैं उन्हें। लाओगी तो तब ना, जब तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है। फोन भी नहीं लग रहा है उसका। यश, तुम थे ना लाला जी के साथ, तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है। प्लीज बता दो अगर पता है तो। अभी माँ जी ने कहा ना, ये घर की इज्जत का सवाल है। प्लीज। भैया नूपुर के यहाँ पे पार्टी पे गए हैं। हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं माने। हम भी देखते हैं कैसे नहीं आते हम। रुको बहू, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे,
लाला को पूजा में आना ही होगा। चलो हमारे साथ। बहू, यहाँ से नहीं, वहां सारे मेहमान हैं, यहाँ से चलते हैं। जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ बिना एक छोड़ी हुई गर्लफ्रेंड की तरह होती है। मौका मिलते ही बदला लेने लगती है। मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। जब मैं अनाड़ी था तो लोग मेरा मजा लूटना चाहते थे, और आज जब मैं ठीक हो गया हूं तो लोग मुझे लूटना चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं इंसान ही नहीं हूं। मैं ना फैमिली का एक ग्रुप प्रोजेक्ट हूं जिसमें हर कोई डिसीजंस ले सकता है सिवाय मेरे। आप में से ना सब चाहते होंगे कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए, कोई ऐसी गर्लफ्रेंड आए जिसको देख के दिल में या गिटार बजे, टिंग टिंग। लेकिन एक माँ नाम का प्राणी है। गिटार तो दूर, ये आपके दिमाग और हार्ट की ना पूरी की पूरी बैंड बजा देती है। ये लाइफ अगर एक सर्कस है ना तो माँ है उसकी रिंग मास्टर। रिंग मास्टर या आंटी, आंटी खबरदार! कोई बीच में नहीं बोलेगा। आप ये सब क्या कर रहे हो? सब देख रहे थे अंदर। हाँ, पता है हमें कि सब देख रहे थे। अग्रवाल खानदान का बेटा लाला स्वीट्स का मालिक नशे में चूर होकर पता नहीं क्या क्या किया जा रहा था। वो तुम्हारी बातों पर नहीं हंस रहे थे, बल्कि तुम्हारी ऐसी हालात को देख करके हंस रहे थे सबके साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस समय तुम्हें अपनी पत्नी के साथ पूजा में बैठना चाहिए था, तुम शराब पी करके अपने दोस्तों के साथ थे। माँ प्लीज, ना तो ये मेरी पत्नी है और ना मैं किसी का पतिवती हूँ। एंड यू, तुमको अपनी इंसल्ट कराने में मजा आता है क्या बार बार? क्यों लेके आई हूँ माँ को यहाँ? ताकि आपको यहाँ से ले जा सके। अगर दोस्तों के सामने तमाशा नहीं चाहिए ना तो चुपचाप यहाँ से चलिए। तुम होती कौन है मुझ पे हक जताने वाली? हाँ, अच्छा, तब तो नहीं पूछी आपने ये बात। जब आपको कहानियां सुना के हम आपका दिल बहलाया करते थे, तब तो एक पल के लिए भी हाथ नहीं छोड़ते थे आप हमारा। और अब हाथ थामने में भी शर्म आ रही है आपको। बहू, बाकी की सारी बातें ना घर चल करके करेंगे। माँ, मैं घर नहीं जाऊंगा और ना किसी पूजा का हिस्सा बनूंगा। अगर बाय चांस माँ मैं घर चला भी गया ना तो सबको चीख चीख के बोल दूंगा कि ना तो मैं शादी को मानता हूँ और ना इस लड़की को एक्सेप्ट करता हूँ।
ससुराल वालों ने तुझे सही से अपनाया है ना बिटिया? तो घर चल तो सही है, हम भी देखते हैं तो किसके सामने क्या बोलता है। रहने दीजिए माँ जी, अगर ऐसी हालत में इनके साथ पूजा में बैठे ना तो इनके साथ साथ हम सबको पाप चलेगा। शराब में ऐसे धुत हैं कि ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे, बात तक नहीं कर पा रहे हैं। आप रहिए अपने दुनिया में, हम आपके बिना भी पूजा कर लेंगे। चलिए माँ जी। चाचा जी, दीदी का फोन नहीं लग रहा है। 2 बार ट्राई कर लिया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं। क्या आप जिया जी का नंबर ट्राई करेंगी? मैं कोशिश की दीदी को लगाने की, लेकिन प्लीज हो सके तो। व्हाई नॉट, जस्ट अ मिनट। अगर मैंने एलेक्स ब्रो को कॉल किया तो वो बेकार में मुझ पे भड़क जाएंगे। उनका भी फोन नहीं लग रहा। हमें नहीं लगता आज पूजा हो पाएगी। अरे पंडित जी क्षमा करो, लेकिन अपनी पूजा को सामान आप लपेट लो, क्योंकि आज यहाँ कोई पूजा ना होगी। पूजा होगी। लाला जी रहे या ना रहे, पूजा तो जरूर होगी। दामाद जी कहाँ हैं? अरे अब कुछ बोलेगी कहा? अब कैसे बताओगी किशोरी कि लक्ष्य क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? भाऊजी, वो लाला जी के ना क्लोज फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। माँ जी और हम उनसे ही मिलने गए थे। हमने उनसे कहा कि पूजा हम कर लेंगे, आप उनका ख्याल रखिए, है ना माँ जी? हाँ समझी जी, वो तो बहुत परेशान हो रहा था कि आप सब लोग पहली बार घर पर आए हैं और आप लोगों से वो मिल भी नहीं पाया। देख रही है मंजू, घोर कर चुका है बेटा। ऐसे एक सास अपनी बहू का सफेद झूठ बोल रहे हैं। मगर किशोरी, दामाद जी तो ठीक है ना? ना तो ये मेरी पत्नी है और मैं ना किसी का पतिवती हूँ। हाँ हाँ बाबूजी, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमें। हे कान्हा जी, हमें अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है, माफ कर देना हमें। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। भड़का रही है माँ को वो। पूकी, पहले तो तुम ये पीना बंद करो। पर अब पूजा कैसे होगी? पूजा तो जरूर होगी। चलना तो पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ। ब्रेकअप हो चुका है हमारा, तुम्हें समझ नहीं आता? बाकी की बातें कहीं और चल के कर लेंगे। हाथ छोड़ो मेरा, तो समझ नहीं आता? मैंने मना किया ना तुम। उसने बोला ना हाथ छोड़ तो हाथ छोड़। तू बीच में मत पड़। और तू चलती है मेरे साथ या? नो मीन्स नो। तुझे समझ में नहीं आता एक बार में?
पंडित जी जी बता। पूजा शुरू कीजिए। कोई भी रिश्ता बिना मन और मर्जी के नहीं निभाया जा सकता। आई बात समझ? अच्छा, हम लोग चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। समधन जी, जी हमारी पुरानी गलतियों को माफ कर दीजिएगा और हमारी बिटिया को अपनी बिटिया समझकर उसका ख्याल रखिएगा। अरे धनिया, हमारी किशोरी की किस्मत में जो खुशियां लिखी है ना, वो उसे जरूर मिलके रहेगी। तभी तो वापस आ गई हमारी बच्ची। आप ठीक है ना? वो समधी जी ठीक कह रहे हैं। बहू की चिंता आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। सॉरी माँ, पर आपकी ये जिम्मेदारी हमारी आंखों का कांटा है, जिसे हमारा भाई हमारे कहने पे बहुत जल्द निकाल के फेंक देगा। I'm sorry यार। सॉरी मुझे नहीं, उसे बोल। बोल। सॉरी। जैसे ही खुश रहे, अपना ख्याल रखना। पर हाँ, चाचा चाची की चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तेरे होते हुए हमें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं। राधे राधे। राधे भी समझे जा। हमने अपने परिवार से आज तो सच छुपा लिया है, पर कब तक झूठ बोल पाएंगे? हालाजी ने जो आज किया है ना, वो सही नहीं था। ओ चिक्कू, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये मेरा रूम है, निकलो यहाँ से। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे रूम का एड्रेस भी यही है और हमें हमारे रूम से कोई नहीं निकाल सकता। ओ मैडम, किसी जमाने में रहा होगा तुम्हारा भी एड्रेस ये, लेकिन यहाँ का आता पता सब कुछ चेंज हो चुका है। जाके मेरी माँ से पूछो कि तुम्हारे नए रूम का एड्रेस कहाँ है। निकलो यहाँ से। कितने मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड है ना आप। हमने आपसे बस एक दिन के लिए कहा कि अम्मा और बाबूजी के सामने एक्टिंग कर लीजिए, आपसे वो भी नहीं हुआ। आपकी वजह से हमें झूठ बोलना पड़ा उनके सामने। हाँ तो बता देती सच। वैसे भी एक ना एक दिन सबको सच पता चलना ही है ना। अब जैसा रूखा और इनसेंसिटिव इंसान ना हमने आज तक नहीं देखा। और मैंने भी तुम्हारे जैसे गले पड़ू, गवार, लो स्टैंडर्ड, चिपकू, भोंदू, बंदर, ड्रामेबाज, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली, चलती फिरती रेड फ्लैग आज तक नहीं देखी। निकलो यहाँ से। और हम आप जैसे बिगड़ैल, बदतमीज, इररिस्पॉन्सिबल, इमैच्योर, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड, घमंडी, एरोगेंट इंसान की बात क्यों माने? हाँ, ये हमारा भी कमरा है और आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? इससे अच्छा ना आप अनाड़ी ही ठीक थे। कम से कम दूसरे की इमोशंस की कदर तो करते थे। ओह शट अप। अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो, नहीं तो क्या?
क्या कर लेंगे आप? हाँ, क्या कर लेंगे बोलिए? तुमने मेरा कॉलर पकड़ा। पकड़ा? मेरा कॉलर पकड़ा तुमने? हाँ। मैं बताऊं क्या कर लूंगा? क्या कर लेंगे? बताऊं क्या कर लूंगा? पता चला क्या कर लूंगा मैं? हम लड़की हैं तो हमें कम समझ रहे हैं ना आप? हम भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं छोड़ू? ये कौन है मुझे बोलने वाली? अभी क्या मैं बताऊं क्या कर लूंगा मैं? अरे रुको। अभी क्या? अभी मेरे घर से और मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कहता नहीं। अरे रिलैक्स, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। क्या कर लेंगे आप? मैं क्या कर लूंगा? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। छोड़ने देंगे भी नहीं हम आपको। यहीं रहेंगे आपके सामने, यही करेंगे। सपना देखो, सपना, ये मेरा रूम है, मेरा घर है, निकलो यहाँ से भी कभी। सपना ना आप देख रहे हैं, हम नहीं, हम तो यहीं रहेंगे। मेरी टीम में, उसकी टीम में, और मुझे चुप वो हम तुम्हारी टीम में। आपका सपना है ये, समझे ना? छोड़ो क्या? अरे ब्रो रुक जाओ। अरे ब्रो, आप तो समझो मामी। पूरे 2 साल लगे हैं किशोरी लक्ष्य को अपने रंग में रंगने में। हमें कितनी भी कोशिश कर लो तुम उसे अपना नहीं पाओगी अब।